आप तक पहुंचाने का। 3 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सब आ जाइए, लेट्स वेलकम एवरीवन। हेलो हेलो। थोड़ा वेट करते हैं, फिर बातें करते हैं। व्हाट डू यू से? सबका वेट करते हैं ज्वाइन करने का। सबका वेट करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी, सब आ जाइए। ही स्टार्टेड फॉलोइंग यू, ये ऐसा क्यों आ रहा है? कभी start में होता है ओके ओके ओके। रागी का। फिर यहाँ फॉलोइंग का आ रहा है। अच्छा, ये चेंज नीचे चेंज करने क्या? ये फॉलोइंग का आ रहा है सब। ये सब फॉलोइंग आ रहा है मेरे को। हाय हेलो, हाँ आ रहे हैं। हाँ, ऐड मी। अभी तो बस बातचीत करते हैं। ऐड में एक सेशन में मैं सब फैंस को एक एक जो भी आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। आज का दिन जस्ट थैंक यू है। आई मीन आई जस्ट वांट थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। आज का दिन उस पर हम, इसमें सिर्फ फॉलोइंग आ रहा है, स्टार्टेड फॉलोइंग यू। इसमें वो हाय हाय हेलो नहीं है, हैं? तेरा अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है ब्रो। ये देखो नीचे है ही नहीं मेरा, ये देखो। ये क्या है? ये रिक्वेस्ट कुछ हाय हेलो ही नहीं है। अच्छा ये है, तो बार बार ये चेंज क्यों हो जाता है? उमर भाई 10 मिलियन 10, हाँ ट्विटर पे तो आप लोगों ने, आई मीन आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस सो मच, जो इतना सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। अभी कुछ जितने भी आपने ट्रेंड्स चलाए मेरे लिए, मेरी जो जर्नी अंदर रही है, आप लोगों ने बाहर सपोर्ट किया है। कभी पॉसिबल नहीं और कभी सोचा भी नहीं था। फीलिंग इतनी अनरियल है कि मुझे इतना सपोर्ट मिला आप लोगों से। मुझे जब मैं अंदर गया आई थॉट कि 1 महीना मैक्स शायद मैं निकाल पाऊंगा इस घर में, बिकॉज वो थीम ऐसी थी, बहुत टेंस माहौल था, इतने सारे लोग थे एंड आई थॉट कि मैं कहीं खो जाऊंगा इस भीड़ में। बट मैंने जैसा मैं हूँ, स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मैं सोचा नहीं, मैं अपने आप को गैदर करता था हर दिन कि आई हैव टू प्ले। ये एक मौका मिला है, बिग बॉस का ऐसा घर है कि जितना मेरे भाई को मुकाम मिला है, ओहदा मिला है, और जितना फेम और जितना उसने कमाया, उस लाइक ये चांस लाइफ में एक बार मिलता है और ये ईशा का सबसे बड़ा शो है। तो फुल ऑन सुबह उठता था, बस सोचता था कि आई हैव टू गिव माई 100%, यू गॉट टू बी लॉयल टू दिस शो। उन्होंने मौका दिया है तो बस धूम मचानी है। सो एवरी डे माई थिंग यूज टू बी कि कुछ ना कुछ करना है मैंने। तो और वो मैं करता रहा और आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि अंदर समझ नहीं आता है कि आप, क्या होता है कि आपकी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी आप एंटरटेन करने की कोशिश करते हो, कभी कभी आप इतने स्ट्रेस होते हो, इतना लो होते हो, फिर आप सोचते हो कि ये हफ्ता आई डोंट नो कैसे गया होगा, और सलमान सर आके क्या बोलेंगे, आपको डांटेंगे या आपको दिल से गुड जॉब डन। तो समझ नहीं आता क्या चल रहा है। लेकिन जब बाहर आके देखा मैंने कि आप लोगों का इतना सपोर्ट था, इतना सपोर्ट था कि मेरे लो में, मेरे हाई में, यू गाइस हैव बीन देयर फॉर मी all these weeks. I would say I think 14 weeks हो चुके हैं, I think almost 100 days I spent in that house। और बाहर आके इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि आई एम सो हैप्पी। मेरा मेन जो मोटो था अंदर जाने का, मेरा मेन मकसद यही था कि आई जस्ट वांटेड टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ। मेरे को एक सुपरस्टार नहीं बनना था, मुझे एक ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बाहर आऊँ तो मुझे एक बड़ी मूवी मिले और मैं एक मूवी स्टार बन जाऊँ, कभी भी ऐसा नहीं था। मैं बस बहुत एम्बिशियस लड़का हूँ। अगर मैंने ऑल माई लाइफ आई बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर, हमेशा कि आगे क्या करना है, अपने फील्ड में कैसे बढ़ना है, मेरा हमेशा फोकस वहाँ। कभी भी ऐसा नहीं ना ओके आई हैव डन इनफ, आई शुड रिलैक्स, ऐसा मेरा कभी था ही नहीं। तो इसलिए अंदर मैं इसीलिए गया कि मेरी एक आइडेंटिटी बने। लोगों ने आसिम को देखा, अब मैं चाहता था लोग मुझे भी जाने, राइट, और मुझे भी वो एक लोग पहचाने कि एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ। तो मेरा मेन मकसद था कि मेरी आइडेंटिटी बने कि हाँ उमर ऐसा है, कि उमर
ऐसा आसिम ऐसा था, ही इज डन अ ग्रेट जॉब, लोगों का दिल जीत लिया। बस मैं चाहता था कि क्या मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं भी लोगों का दिल जीत सकता हूँ, जैसे मेरे भाई ने पूरा इंडिया और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया। उमर, आर यू केपेबल इनफ? अपनी फील्ड में तो किया, बट अगर एक मौका मिलता है तो क्या तू वहां भी कर पाएगा? तो वो मौका मुझे बिग बॉस ने दिया, तो मैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ हर कोई जाना चाहता है, उन्होंने मुझे चुना। उन 13 कंटेस्टेंट में से एक नाम मेरा आया, मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे अंदर भेजा। तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से, आई थिंक मेरे घर पे आई वुड से मेरी फैमिली को मेरा भाई सपोर्ट करता है, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, बट द अमाउंट ऑफ फेम एंड मनी ही मेड आफ्टर बिग बॉस, ऑल क्रेडिट गोज टू बिग बॉस, ऑब्वियसली आसिम की मेहनत को भी। तो ये शो, मैं बड़ा इमोशनल हूँ इस शो को लेके, बहुत लॉयल हूँ इस शो के लेके। तो जब भी मैं अंदर गया, आई वाज लाइक, ऐसा नहीं है कि बस मैं आ गया, आई हैव डन माई जॉब, नो, आई वाज लाइक आई नीड टू परफॉर्म एवरी डे। तभी हर टास्क में आप देखते थे मैं एकदम थोड़ा फुल ऑन करता था। उसको लोग एग्रेशन बोलते थे कि बहुत एग्रेसिव है, बट आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। आई वॉज गिविंग माई 100% एज अ फैन ऑफ बिग बॉस और एज अ कंटेस्टेंट जो मैं अंदर था। आई जस्ट गिव माई 100%। जब एंटरटेन करना होता था, हंसाना, तो आई यूज्ड टू डू ऑल दोज फनी थिंग्स एज वेल। मैं डांस करता था। नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बट वहाँ पे ऑल आउट। आई वॉज लाइक, मुझे चांस मिला है बिकॉज जाने से पहले मैंने उनको बोला था, यू विल नेवर रिग्रेट योर डिसीजन ऑफ सेंडिंग मी इन साइड द हाउस। तो हर सुबह यही उठता था कि उमर ये बोला है ना, यू गॉट टू प्रूव, ताकि कल बोल ना पाए कि तुमने अंदर कुछ नहीं किया। सो आई डिड एवरी थिंग, एवरी गॉड डैम थिंग आई कुड डू। आई मेड रिलेशंस, मैंने दोस्त बनाए, मैंने फोर्स बनाए, मैंने एंटरटेन किया, मैंने टास्क खेले पूरी शिद्दत के साथ, एज बीइंग लॉयल टू द शो, एज बीइंग दैट्स अ रियलिटी शो। उन्होंने मौका दिया और मेरे को अपना वर्थ प्रूव करना है। तो इसलिए, बट मेरे को एग्रेसिव बोला गया, जो भी बोला गया, आई मीन, बट मेरे को पता है कि मैं बहुत ही काम पर्सनालिटी हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, आउट ऑफ द, जब टास्क नहीं होते थे, आई यूज्ड टू बी वेरी फाइन विद पीपल, बट टास्क में क्या होता है, एक आपका कंपेटिटिव स्पिरिट होता है, यू गॉट टू विन, बिकॉज आई लाइक कि मैं पूरी मेहनत करूँ और मैं जीतूँ, राइट। और टास्क भी ना ऐसा नहीं होता है कि जैसे आपने गिफ्ट रैपिंग वाला टास्क है, यू जस्ट हैव टू बी लाइक गिफ्ट रैप करना है, या आपने स्नोमैन वाला टास्क देखा होगा, सिर्फ कॉटन, नो, इट यूज टू बी लाइक ऐसे गन्ने वाला टास्क, यू गॉट योर फोर्स, छीनना है, उनमें रूल बुक में आता था, यू हैव टू छीनना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली वहां पे आप फिजिकल हो गए एंड यू वांट योर टीम टू विन, राइट, बिकॉज नॉमिनेशन होता था और मेरे हमेशा डर होता था, भाई गया अगले हफ्ते, तो नॉमिनेशन से बचो, टास्क फुल शिद्दत से खेलो। तो वो शिद्दत मैं दिखाता था और लोगों को वो एग्रेशन लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनको बीट करता था, तो उन्होंने मुझे एक टैग देने लग गया घर के अंदर कि एग्रेसिव है, हम टास्क नहीं खेल सकते। बट प्रॉब्लम था कि वो खुद टास्क उतनी शिद्दत से खेलना ही नहीं चाहते थे, राइट, बिकॉज आई वुड बीट देम इन एवरी टास्क। इसीलिए उन्होंने मेरे को एग्रेसिव टास्क दे दिया, जबकि जब उनकी बारी आती थी सेम चीज वो भी करते थे, बट मुझे वो एग्रेसिव अंदर के घर ही। प्रॉब्लम क्या है, ये नैरेटिव घर के अंदर ही चलता है कि आप एग्रेसिव हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ये घर के लोग ही नैरेटिव बनाते हैं कि
फ्रेंडशिप की क्वालिटीज होती हैं, लॉयल्टी होती है, ऑनेस्टी होती है और एग्रेशन भी होता है. आई मीन आई थिंक हर लड़का, यू नो, वी आर टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन बीइंग्स, राइट? हमें वी आर मेल, एनाटॉमी इज टेस्टोस्टेरोन विच कॉजेज एंगर. उसमें हर हमारा स्ट्रेंथ से जो, यू नो, अ मैन, हम जब भी कुछ चीज, यू नो, जो भी चीज हमारे सामने आती है, सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स. हम किसी का रिस्पॉन्स लो होता है, किसी का हाई एग्रेशन होता है, राइट? सो वी आर टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन बीइंग्स. तो ये चीज जब आप एक कंपेटिटिव जोन में होते हो, तो वहां पे जैसे आप रिएक्ट करते हो, डजंट मीन कि आप पूरी, यू नो, आप जब नॉर्मल होते हो आपका वैसे ही, यू नो, जैसे मुझे बोला गया यू एग्रेसिव. नो, नॉर्मली मैं आई एम अ वेरी चिल गाय, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ. वो आप लोगों ने देखा भी है कि नॉर्मली जब मैं होता था, आई यूज्ड टू हैव फन इन द हाउस सबके साथ टास्क के बाद. हाँ, बट टास्क में क्या होता था, बिकॉज जो एक विनिंग स्ट्रीक रहता है, यू नो, आई नीड टू विन दिस, यू नो, मैं क्या करूँ जीतने के लिए. अगर मेरे में थोड़ा फिजिकल फोर्स है, आई शुड यूज दैट. आई ब्रेन्स, आई नीड टू यूज दैट. तो उसकी वजह से, एंड आई नेवर हिट एनीवन. ऐसा कुछ हुआ नहीं कि, यू नो, लोग डर गए, ओ उमर ये मारेगा. नेवर. हाँ, थोड़ा गर्मा गर्मी होता है, बट नेवर हिट एनीवन. Hi Akasa, how are you? You're cute as well. And तो लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. आई डोंट नो कितना सुना है आप लोगों ने, बट मैं यही बोलूँगा जो सपोर्ट मेरे को मिला बाहर आके, बिकॉज जब मैं सीरियसली मैं बताता हूँ, जब मैं घर से एक्चुअली आकाशा जैसे बोल रही हल्क मोड ऑन, या सेम हल्क मोड ऑन हो जाता था. तो जब मैं घर से बाहर निकला, आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट कि यार ये हो क्या गया, आई एम जस्ट आउट ऑफ द हाउस. और बट जब मैंने आसिम से बात की, मैंने नोमान से बात की, सो दे जस्ट टोल्ड मी कि कितना, यू नो, एवरीबडी लव्स यू फॉर द वे यू वर. तो आई थिंक उसके बाद से आई बीन फीलिंग सो गुड, बिकॉज मेरा एक सपना था ऑब्वियसली, यू नो, एक इतना दूर आके गेम में बाहर आना. इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, क्योंकि मेरा सपना था वो, मैं केके को बोलता था मैं चाहता हूँ कि तू और मैं, यू नो, हाथ में हाथ हो सलमान भाई, और हम में से कोई विनर हो, वो जनता पे छोड़ देंगे. बट आई वॉन्ट टू सी बोथ ऑफ अस देयर. सो वो एक सपना होता है आपके दिमाग में, बट अब वो सपना पूरा नहीं होता है. तो बट मुझे ये भी लगता है, यू नो, व्हाट अल्लाह डज, व्हाट वी प्लान, we just वो बहुत छोटे प्लान, बट what Allah plans, it is, I think it is best for everyone, it is best for me. I think अगर मैं अभी निकला, I think that was my journey, उतना ही लिखा था मेरे लिए, तो मैं वैसे लाइफ को जीता हूँ कि that was already written. It's nothing like कि, you know, ऐसा हो गया, fuck what just happened. It was written, that day was written कि यहाँ इस टाइम पे उमर, your journey ends now outside, now you need to face the reality. इतना ही जर्नी था, इतना ही फेम था आपके लिए, इतना ही लोग आपको पसंद करेंगे. तो वो एक हम प्लान करते हैं, और एक द प्लानर इज अल्लाह. सो व्हाट ही प्लान्स इज बेस्ट, इवन इफ इट इज डिफेमेशन और इफ इट इज फेम फॉर यू. दोनों में, यू नो, यू नीड टू ड्राइव, यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट दैट कि, यू नो, यू नीड टू गेन स्ट्रेंथ, एंड यू नीड टू प्लेस योर हेड हाई एंड योर चेस्ट आउट, एंड वॉक विद दैट फीलिंग कि येस यू डिड वेल, आपने अच्छा किया. 14 हफ्ते थे, सोचा नहीं था कि 3 महीने 100 days आई विल बी इनसाइड द हाउस. तो मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ कि मैं घर, जो भी रीज़न था मैं निकला, बट मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ. जो रिस्पॉन्स था बाहर लोगों का, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. आई थिंक मैं घर में वही आइडेंटिटी बनाने गया था अपनी, कि एक मेरा, कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ एज अ पर्सन. दे नो मी एज अ सर्जन, एक डॉक्टर, बट पर्सनली मैं कैसा हूँ. मैं अंदर जाके एक्चुअली भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ. वाई? बिकॉज जब अगर मैं उस फ्रेम में रहता, मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाता, मैं कभी खुल नहीं पाता. बिकॉज एज अ डॉक्टर आपको देखा जाता है, आप यू नो, यू स्टूडियस, आप ज़्यादा, यू नो, चीज़ों में, यू नो, नहीं पढ़ोगे आप, यू नो, अपने से काम में काम रखोगे, आप तक मतलब होगा तो करोगे. तो मैं वो नहीं चाहता था कि लोगों को लगे मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे वैसा रहना चाहिए. नहीं, मैं वो जैसे ही एंटर किया मैंने उस दिन घर के अंदर, आई जस्ट फॉरगॉट दैट आई एम अ डॉक्टर. क्योंकि मैं लॉयल हूँ हर चीज़ को जो मैं करता हूँ. अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो आई गिव माई 100%.
पर अगर मैं शो में हूँ, एक रियलिटी शो एंड वे यू नीड टू एंटरटेन, यू नीड टू परफॉर्म, वो मैं लॉयल था. आई डिड एवरीथिंग फॉर द शो. So that shows my loyalty, how loyal I am to the show and to the people. जो अंदर मैंने रिश्ते बनाए, मैंने विधि के साथ, अफसाना, करण के साथ, रश्मि के साथ, राजीव के साथ. I was always loyal to these people inside the house, no matter what. क्योंकि जब उनकी बारी आती थी, I would tell them I will face the world for you guys, because क्योंकि मैं हूँ पोजेसिव अपने रिश्तों के लिए. बाहर भी ऐसा है, मेरे भाई हैं, वो मेरे लिए पोजेसिव है, मैं उनके लिए पोजेसिव हूँ. वैसे ही मैं अंदर हूँ. मैं इट वॉजंट लाइक कि मैं कॉन्शियस था, इमेज कॉन्शियस. आई एम द सेम, आई एम इनसाइड, आई एम आउटसाइड. बट हाँ, वो जो गुस्सा होता है वो इतना नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में आपको टास्क नहीं दिए जाते हैं, आपके साथ 3 टीम्स नहीं बनाई जाती है कि भैया आपको इनसे जीतना है. नो, वहाँ पे कभी ऐसा होता ही नहीं. हाँ, ऐसा होता है, एग्जाम है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर और आपको एग्जाम देना है. जो मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, एग्जाम देना है, मार्क्स आए तो ऐसा नहीं है. कंपटीशन है, बट यू डोंट सी द कंपटीशन, यू डोंट सी द पीपल, यू जस्ट नो कि हाँ यू हैव टू कम्पीट. एक एग्जाम है. बट वहाँ वो फिजिकल टास्क होते थे. जब इमोशनल टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं होता था, राइट. जब नॉर्मल इजी टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं. जब वो फिजिकल टास्क खुद रखते थे, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर थिंग एंड यू नीड टू स्नैच थिंग्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आपको जीतना है, यू कैन बी लाइक प्लीज प्लीज कैन यू नो. वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है. मैं वहाँ थोड़ा ज्यादा दिखाता था, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है. मैं क्योंकि लॉयल था शो के लिए, वहाँ पे मैं सब कुछ करता था टू एंटरटेन पीपल, एवरीथिंग. आई शोड एवरी साइड ऑफ माई सेल्फ. हर चीज जैसा मैं हूँ मैंने सब दिखा दिया. उसके बाद और मेरा जो भी फेट था, निकलना टॉप 10 में निकला, टॉप 5 में, टॉप 2 में. आई थिंक दैट अगर टॉप 10 में निकलना था तो दैट वाज ऑलरेडी रिटन व्हेन आई एंटर्ड द शो. दैट वाज ऑलरेडी रिटन कि मैं ये चीजें करने वाला हूँ. आई एम नॉट सेइंग इन बिग बॉस, Allah, the creator, had already written that I'm going to do these things and my journey is going to be over by 100 days. We plan, Big Boss plan, ये जो planning है, it's very small plannings. What the creator plans, it is, वो सबसे बड़ी planning है. तो मेरे लिए वो 100 days ही थे, लिखे थे. अब मैं निकला, रीजन फेयर अनफेयर में उसमें जाऊंगा ही नहीं. वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वो जो प्यार दिया बाहर, वो आपके ऊपर है. आप लोगों ने डिसीजन जो भी लिया, आई एक्सेप्ट दैट. बट all I'm saying is I'm very happy with the response जो मुझे मिला है शो से. I'm happy to the makers, उन्होंने मुझे चांस दिया अंदर आके to show my identity. डांट पड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता है. सलमान खान सर से डांट पड़ी भाई, मैं तो खुश नसीब हूँ भाई कि सलमान खान ने मुझे डांटा है. मैं तो उसी में जीता हूँ. सपने भी वही आते हैं कि भाई सलमान खान ने डांटा है, बस उसी में खुश रहे. माई फादर सेज भाई अगर डांटा है तो याद रखना सलमान खान से डांट पड़ी है. तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ कि भाई ने डांटा मुझे, चलेगा. मैं तो ऐसा भी था कि उस हफ्ते ऐसा था कि भाई बोलेगी तो 2 थप्पड़ मारूंगा. बोलूंगा भाई मार दो 2 थप्पड़, लेकिन मारो, क्योंकि भाई से मारा है तो वो भी लोग याद रखेंगे सलमान सर ने मारा है. जैसे बोलते हैं ना माइक टाइसन का मुक्का पड़ जाए तो वो खुशनसीब इसको मुक्का पड़ा है, या मोहम्मद अली का. तो मैं वैसा था, चलो मुझे सलमान भाई डांटते हैं. बट हर हफ्ते हम वही करते थे जो करना, क्योंकि हम हैं तो फिर वही डीट हैं. बट फिर सर डांटते थे. तो वो सलमान खान डांटते हैं तो वो पूरा दुनिया देखता है, उनके फैंस देखते हैं. उमर को डांट पड़ी, मेरे लिए तो वही बहुत है जब सलमान सर और मेरा नाम आता था कि सलमान सर ने उमर रियाज को डांटा. लाइक इसी में मैं खुश हूँ. बट एक बार उन्होंने मेरी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे जा रहे हो. मेरे लिए वही था, लाइक मैंने शो आई एम डन, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को बोला था हीरो लग रहे हो, ही मैन. वो मेरे को कभी मिला नहीं ही मैन. बट मुझे भाई ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो. तो मेरे लिए वही था कि मैं सलमान सर बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हो, और कुछ चाहिए नहीं है शो में यार. क्योंकि जो शो का होस्ट है, जो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार जिनको देख के आप बड़े हुए हो, आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिज स्टाइल, उनकी मूवीज, उनको सामने फेस करना. उनसे मेरी तो पहले फटी होती थी कि सलमान खान सामने आने वाले हैं. मैं उसी में मेरी हो गया था कि भैया अच्छा बुरा पता नहीं, कि मेरी फट जाती थी जब भाई आते थे, क्योंकि उनका जो ऑरा है ना वो नेक्स्ट लेवल है. तो इसीलिए मैं हमेशा सहमा होता था उनके सामने. बात करना तो दूर की बात है. तो मैं तो उनको हमेशा उनका स्टाइल और जैसे वो है हमेशा मैं एडमायर करता था. और जब वो सामने भी आते थे बस उनको देखता ही रहता था कि बस भाई आ गए हैं. वो सबकी फटी होती थी, क्योंकि सलमान सर जैसा होस्ट आई डोंट थिंक
टेलीविजन के शो में ऐसा है जो मतलब बोलने से पहले ही लोग चुप, बोल ही नहीं सकते। उन्होंने बोल दिया चुप, मतलब पेन ड्रॉप साइलेंस है घर में भाई जैसे कोई है ही नहीं है अंदर। तो वो जो ऑरा है, आई मीन आई रिस्पेक्ट सलमान सन फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। मेरे को उन्होंने डांटा भी, मुझे, मैं उसी में खुश हूँ। बाकी जो भी इविक्शन हुआ, मैं उसको भी आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ। अच्छा होता है, बुरा होता है, आई ड्राइव अ लेसन फ्रॉम दैट, बिकॉज गॉड सेज लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन। एंड विल यू देन, इफ यू हैव, अगर आपकी लाइफ डाउन होती है, विल यू रिमेंबर मी, विल यू रिमेंबर मी? एंड जब आप होती है कि देन यू रिमेंबर हिम, द क्रिएटर। तो मैं वैसे लेके चलता हूँ कि बुरा होता है, इट्स ओके, स्ट्रेंथ गेन करनी है। जस्ट आस्क लॉर्ड की, यू नो, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ फॉर दिस, फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन माय लाइफ। अगर वो बुरा भी है, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ, जस्ट गिव मी सम मर्सी, सेंड सम एंजल्स ऑन मी टू हैव सम स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल दिस। घर भी बहुत स्ट्रेसफुल था, तो यू नो आई यूज्ड टू प्रे कि यू नो मेरा वीकेंड के बारे में अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, जो भी होता था एक्सेप्ट इट। बट फिर स्टिल आई थैंक everybody in Big Boss house, the makers, everyone to have given me that opportunity. I think इंडिया में हर आदमी चाहता है बिग बॉस में आना, बिकॉज एशिया का सबसे बड़ा शो है और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस शो में गया। आई कुड परफॉर्म एंड आई कुड गेन सो मच ऑफ लव। इतना प्यार मिलना आसान नहीं है लोगों से, बट और उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नो, यू आर अ गुड पर्सन, तो यू नो, इफ यू कैन प्लीज सो मेनी ऑडियंस आउटसाइड, आई थिंक वो दुआ, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, आई वुड से। उनका जो सपोर्ट और जो उनकी दुआएं रही हैं हमेशा, जो हमेशा अच्छा हुआ है अभी तक लाइफ में, सब अच्छा हुआ है मेरे साथ, विद ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली माई लॉर्ड। तो मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं, और आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत स्ट्रेस्ड होऊंगा, बट मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, उमर के साथ, सॉरी आसिम के साथ, नोमान के साथ। तो यू नो आई डोंट नीड एनीवन एल्स, क्योंकि आई थिंक जैसे मैं उनके साथ आया, जस्ट ऐसा लगा कि 3 महीने में आई वाज जस्ट एब्सेंट कहीं पे था, और आई मेट देम एंड बैक टू नॉर्मल। तो पेरेंट्स से तो मैं मिलूंगा, अभी कोविड का थोड़ा सीन है तो वहाँ पे जम्मू में कम है, तो आई डोंट वांट कि मैं यहाँ से जाऊँ अपने साथ कुछ लेके जाऊँ। सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर इन मुंबई ओनली। और आप लोग, यू नो, पीपल हैव बीन मैसेजिंग मी, आर यू ओके, आर यू स्ट्रेस्ड आउट? थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होता है कि कमिंग सो क्लोज टू द फिनाले यूर आउट, बट वो भी चला गया है बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आई एम ऑल इन गुड सेंसेस एंड विदाउट एनी स्ट्रेस, नो एंग्जाइटी, नथिंग, just praying to my Lord to give me strength to overcome everything. बाकी आप लोग यहाँ पे सिर्फ फॉलोइंग आ रहा है और लाइक आई कांट रीड एनीबॉडीज कमेंट्स। एनी कोई आप लोगों के कोई सवाल हैं जो मुझे आप पूछो? वी लव उमर, आई एम रश्मि, आसिम बीइंग सलमान, वेल प्लेड। यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई एम जस्ट थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जो भी आप ये ट्विटर पे इतना जो ट्रेंडिंग, इतना मेहनत की आप लोगों ने, तो एज अ डॉक्टर आई एम इंस्पायर्ड। थैंक यू एज अ डॉक्टर। आई मीन हम लोग, एवरीबडी ऑफ अस, आई मीन वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स राइट नाउ। आप लोग, मैं तो नहीं था अभी 3 महीने, आप लोग जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, जैसे
कुछ सवाल जवाब करते हैं। यूके लव फ्रॉम यूके, आई लव, आई मीन ये शो हर जगह देखा जाता है। आई मीन थैंक यू एवरीवन, इंडियन ऑडियंस जो है, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यू नो एवरी वन ऑफ यू मैन, आई मीन थैंक यू सो मच शो को देखने के लिए और इतना बड़ा हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। राजीव अदातिया भी आ चुके हैं एज ऑलवेज। मेरा ओए यार फिर फॉलोइंग आ गया इसमें। हो जाएगा। तो कुछ सवाल जवाब हैं तो प्लीज आप भेजिए। आज तो मेरे को कोई नहीं रोकेगा। आज आई से माई हार्ट आउट। थैंक यू हैंडसम तो भैया मेरे फादर हैं। आई मीन इफ यू वांट टू सी देम, आई मीन ही इज द हैंडसम ऑफ ऑल। आई मीन तो उन्हीं के जीन्स हैं ये सब। आई मीन थैंक यू, बट स्टिल थैंक यू। Love from Uganda. Uganda, I mean Rajiv is from Uganda, so love from Uganda. I mean love you guys. I mean yeah, I think Rajiv के fans भी यहीं पे हैं, Uganda वाले। What is in future के लिए positives? I'm just being positive और I'm just thinking कि कुछ some work will come and I'm gonna be कुछ कुछ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ आए। आई एम गोना बी कंटिन्यूइंग माई सर्जरी एज वेल, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, वो 10 साल दिए मैंने उसको, और वो स्किल हमेशा दिमाग में रहेगा तो वो चीज़ हमेशा करनी है मुझे। आप सब जो फैमिली हो एक तरह से, जो इतने लॉयल हो शो को कि वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आए या कोई कॉमनर आए, आप उन लोगों को इतना प्यार देते हो कि आप किसी को भी किसी भी लेवल तक पहुंचा देते हो। इतना बड़ा ओहदे आप इतना उनको हाइट्स पे पहुंचा देते हो। जो जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, आई एम जस्ट मतलब अंदर सब बराबर होते हैं। सब अंदर सब बराबर होते हैं। सलमान भाई बोलते थे डरना नहीं है किसी से भी आपको। आप चाहे कोई भी, चाहे उधर जय था, करण था, जो पर्सनालिटी से काफी काम किया, उन्होंने बोला किसी से डरना नहीं है भाई। अंदर फुल ऑन खेलो, क्योंकि बिग बॉस में सब बराबर है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बॉलीवुड स्टार थे अंदर, शमिता शेट्टी भी थे, लेकिन उन्होंने बोला सबको ट्रीट एवरीबडी इक्वल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो, कि आपको कभी नहीं सोचना है कि यार मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूंगा। मैं वहां वैसे ही था जैसे मैं शमिता के साथ था, वैसे मैं करण के साथ था, वैसे ही मैं हर कंटेस्टेंट के साथ था। अगर बुरा लगता है तो एकदम मुंह पे बोल दिया, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। वो शो की क्वालिटी ये है कि जस्ट बी रियल, दैट्स इट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस शो पे ये नहीं है कि यू लुक गुड, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप जूते अच्छे पहनते हो, नो। उस शो में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलेगा, दैट इज योर बीइंग रियल। आप रियल हो उस शो में, यू आर डूइंग व्हाट यू आर। Doctor too, and I really loved the show. Being your profession all the time in between was so unfair. You should have bluntly answered. They eliminated you because you were threat. I know डॉक्टर, हाँ वो आता था बार बार डॉक्टर, बट मैं दिमाग में हमेशा प्रोफेशन भी मेरा आता रहा गेम में, बट मैं हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे पता था मुझे इस शो में अगर मैं डॉक्टर सोचता रहा अपने दिमाग में कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एज ए कंटेस्टेंट गया वहां पे, जिसने एंटरटेन करना है, जिसने शो में जिसको चांस मिला, तो मैं वैसा खेलते रहा। बाकी आई थिंक हर कंटेस्टेंट वहां बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए मैं फुल पावर और फुल 100% देता था कि ऑब्वियसली आई वॉज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट। और मैं बिकॉज हेड स्ट्रांग था, तो मुझे पता था कि अमंग देम आई कैन मेक माई नेम, बिकॉज आई वॉज हेड स्ट्रांग। मेरे को कभी किसी की जरूरत ही नहीं शो में। हाँ मैं दोस्ती बनाता था, बट जब मुझे खेलना होता था तब मुझे खुद ही खेलना होता था, तब मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता था। तो मेरा ओपिनियन मेरा होता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो या किसी के लिए अच्छा हो, तो वो मेरा ओपिनियन होता था। जबकि वो मेरे लिए इट हैज टू बी फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पीपल, बिकॉज आई वॉज वेरी पोजेसिव फॉर देम, वेदर इट बी करण, वेदर इट बी रश्मि, वेदर इट बी राजीव, वेदर इट बी एनीबडी आई मेड फ्रेंड्स विद, सबके लिए। तो ऐसा था। एनी क्वेश्चन? आई हैव ओनली फॉलोइंग, यहाँ दिख रही है। किस किस से रिश्ता रखोगे? रिश्ता आई थिंक I'm gonna be friends with करण, रश्मि, राजीव,
ये लोग तो ऑब्वियसली I'm gonna be in touch with them. लास्ट तक उनके साथ था तो I'm gonna be in touch with them. Love from Bahrain. I mean, love you too, guys. Bro, all I see is following. I can't see anything. वहीं से दे दे सवाल यार. Will you support Karan? Have you met? No, अभी मैं किसी को भी नहीं मिला हूँ. अभी मैं एकदम कोविड इतना चल रहा है कि मैं अभी किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं घर भी जाऊँ और घर वालों को मिलूँ. तो इसलिए अभी मैं किसी को नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ में बाहर मिलूंगा तो इन बेचारों को कोविड हो जाएगा. तो अभी सिर्फ मी एंड माई ब्रदर, दैट्स इट. एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नोबडी. ऑब्वियसली आई वांट माई पेरेंट्स बट अभी वो दूर हैं. राइट नाउ ओनली 2 of my brothers, you know. और I want to thank fans, I want to thank आसिम and I want to thank नोमान for being constant. जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया वो आसिम और नोमान ने संभाला है. तो shout out to my people, shout out to my homies जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज़ PR वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर. इन दोनों ने कम्युनिकेट करके बीइंग बिजी. आसिम इतना बिजी था, नोमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसा संभाला. आई मीन मतलब that's how we are. I mean, we are there for each other no matter what, no matter how busy we are. We are there for each other every time and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR handle किया. I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days support किया मुझे. And और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ. आई कांट थैंक यू इनफ गाइज. आई मीन मैं इवन इफ आई कैन चैंट थैंक यू फॉर नेक्स्ट 100 days आई वोंट बी एबल टू थैंक यू गाइज. सो बस वो ऐसा कुछ सवाल. लव फ्रॉम जम्मू. लव यू टू गाइज. आई मीन आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा. दैट्स माई लैंड. और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे. और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माई जर्नी. और अभी लग रहा है कि एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट ऑल्सो हियर ब्रो. तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ. और मेरा सॉन्ग और हाँ और सॉन्ग आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम. इन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे. आई मीन आई कांट थैंक देम इनफ. रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक एंड सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो. आई मीन बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है. और जस्ट मैं जब घर में घुसा आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइज कि आप लोग भी जाओ सुनो एंड जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स और जस्ट मेक इट अ हिट. इट्स ऑलरेडी अ हिट बिकॉज इट्स फ्रॉम माय ब्रदर. फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ हिट, बट आप लोग भी जाइए उस पर भी थोड़ा जस्ट कमेंट ऑन दैट एंड शो योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. इट्स नॉट ईजी टू मेक अ सॉन्ग इन दैट क्विक. सो ऑल थैंक्स टू रोज किला एंड आसिम. क्लैरिटी भी चली गई है इसकी. कुछ सवाल जवाब. लव फ्रॉम पाकिस्तान. लव यू गाइस. आई मीन लव यू एवरीवन. फुल सपोर्ट ब्रदर. या आपको बोला तो दोबारा देखिए बिग बॉस. अभी तो आई डोंट नो 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस. अब ज्यादा शो बचा नहीं है. दोबारा बुलाएंगे. अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव no regrets and I have no complaint against them as well. I think मुझे जो मौका मिला मेरे लिए वही बहुत है. मैं I will not say कि I'm not ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ. So I just want to be thankful to them. That's it. I'll just say कि thank you guys, nothing else. I have all the respect for them. बाकी आप सबको पता है क्या हुआ है. आप लोगों ने सपोर्ट किया है. So उन चीज़ों में मैं जाऊंगा ही नहीं. कंग्रेचुलेशन दुनिया का दिल जी.
बस मैं वही कह रहा हूँ, मैं दिल जीतने ही गया था और आई होप आई वॉन योर हार्ट्स गाइस। बाकी आई थिंक नथिंग मैटर्स टू मी मोर देन दैट। ट्रॉफी से बढ़कर आई थिंक लोगों का प्यार है, और ट्रॉफी नहीं जीती तो आई थिंक अगर लोग का दिल जीत लिया फॉर मी इट्स जैसे मेरे भाई ने दिल जीते थे लोगों के, मेरा भी था कि मैं भी क्या उसका 10% भी कर पाऊंगा, बट बाहर आके ऐसा लगा कि यू नो आई हैव डन माय जॉब। आवाज आ रही है ना? 1 मिलियन फॉलोअर्स के लिए थैंक यू एंड थैंक यू गाइज। आपने फॉलो किया और 1 मिलियन पहुंचाया गाइज। यहाँ पे मैसेजेस नहीं आ रहे तो दूसरे फोन में देख रहा हूँ मैं जी। लव यू आसिम एंड उमर बेस्ट। यहाँ बस भाई भाई आसिम उमर नुमान रियाज साहब इज द बेस्ट। दिया आपने अपना 100%। यस आई जस्ट गेव, आई टोल्ड यू एज आई एम जस्ट लॉयल टू एवरीथिंग आई डू। शो में भी मैं गया था 100% देने। बिग फैन फ्रॉम हैदराबाद। लव यू गाइज, लव यू हैदराबाद। शमिता और हाँ या आई मीन शमिता और मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहा रिलेशन, बट एंडिंग में वी वर जस्ट बॉन्डिंग वेरी वेरी गुड। तो और जब वो एक राइड वाला टास्क था, शी वांट्स टू गो ऑन अ राइड विद मी, सो लाइक शमिता इट्स ओके। बाहर जाके ऑब्वियसली यू नो जब पूछते थे कि किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा, सो लाइक शमिता तो मेरे को राइड पे ले जाने वाली है, सो बाकियों का पता नहीं, शमिता के साथ तो मैं जाने वाला। सो या ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद हर। MBBS big fan. Love from Kerala. Love you guys. I'm not watching Big Boss. Big Boss देखिए guys, Big Boss देखिए। Big Boss अच्छा शो है, but obviously I'm not there तो but it's okay, it's okay. Just be happy. I would just I'm very happy. जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, just be happy. Stay positive, I would just say. बाकी जो आप मेरे लिए करते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, just continue and whatever you wanna do for me, और I'm just thankful for that. I can never thank you enough. हाँ? आसिम खाना बना हाँ अभी आसिम के साथ ही हूँ मैं, तो पूरी देखभाल कर रहा है अभी वो मेरी। उसको लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं आया तब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट था। आई मीन ही इज द वन हु एक्चुअली टुक केयर ऑफ मी, लाइक ब्रो रिलैक्स चिल, कुछ नहीं होता, यू हैव वन हार्ट, तो इट्स ओके। अदरवाइज आई वाज रियली ब्रोकन हार्ट। तो या अभी वो खाना बनाएगा, मतलब ही इज गोना मेक टी कॉफी और हम बैठ के पियेंगे सब, यू नो। कमजोर हाँ कमजोर हो गए, जैसे गए थे बहुत ऐसा वेट पुट ऑन। अंदर क्या खाने की बहुत बुरी हालत है यार अंदर। तो 2 हफ्ते तो सिर्फ हमने कांदा आलू चपाती पे निकाला था उस दिन। वो 2 हफ्ते में सबका वेट गिर गया था। और इतना स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, यू नो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से ना खाने का दिल करता है ना कुछ, बस हाँ चाय पिए जाते हैं पूरा दिन। इट्स जो टी है दैट्स व्हाट मेक्स यू यू नो कीप्स यू गोइंग, और नथिंग एल्स। थोड़ा प्रोटीन पाउडर भी लेते थे, बट वो भी नहीं एक्चुअली डाइजेस्ट हो रहा था लास्ट के दिनों में, वो भी बंद कर दिया। हाँ वो जो रश्मि ने दी थी गिफ्ट, आई थिंक हाथ में ये, बिकॉज हाथ में भी बांधी थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नकली तो नहीं, इसलिए मैं हाथ में रखता था, ऐसा रोज नहाता था कि कहीं मेरे को नकली चेन तो नहीं दी है। तो अब मैं नॉर्मली गोल्ड वैसे मैं इतना पहनता नहीं हूँ, मैं सिल्वर ही पहनता हूँ। तो या बिकॉज शी इज बीन अ लवली फ्रेंड, आई मीन आई विल से। उधर तो मिलता ही नहीं था ब्रो चिकन, बट अब यहाँ पे आके अब शुरू करेंगे, अब मटन चिकन सब खाएंगे, थोड़ा यू नो थोड़ा सेहत अपनी बढ़ाएंगे, और क्या जस्ट फोकस। बाकी आई थिंक कमेंट्स, बाकी यूर विनर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग विनर बोल रहे हैं वही काफ़ी, आई मीन ट्रॉफी जीता नहीं। अगर आपको लगता है कि यू नो आई प्लेड इनफ टू बी अ विनर, सो आई थिंक मेरे लिए वही बहुत है, आई वुड से।
Love from Gujarat. Love you guys back. Love everybody from India and across the world. विधि ने बहुत सपोर्ट किया. Thank you विधि. I know विधि is a true friend, but unfortunately वो elimination हुआ और I really I used to regret that decision because वही थी एक we used to talk a lot, but I'm happy कि she supported me. आसिम को बोला लव फ्रॉम पाकिस्तान, खाना बाद में खा ले. तेरा खाना दिख रहा, पास्ता खाएंगे. हाँ ब्रो पास्ता बना रहा है. Please stop following me. Pakistan loves you. Thank you everyone. Thank you everyone. Talk about Karan. Karan has been a very good friend inside the house, and we will continue our friendship outside the house also. तो वो तो दोस्त था ही मेरा, और अपने देखिए हम लोगों की दोस्ती. रश्मि और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो या Zainab, hi Zainab, how are you? Love from Kuwait, love you guys. लाइट ही खत्म हो गया. उमराव, या they would call me उमराव. I think के उमराव बुलाता था मुझे, और कुछ लोग उमराव जान. एक्चुअली क्या होता था, I'll tell you. स्कूल में मुझे जब उमराव जान बुलाते थे मुझे बहुत चिढ़ता था. मैं आई यूज्ड टू बी लाइक ये कौन सा नाम हो गया बुलाने वाला. लेकिन बिग बॉस में उन्होंने स्टार्ट किया आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा है, ठीक है, बिकॉज जान बोलते थे तो लाइक इट्स अ गुड नेम. तो थैंक यू गाइस. आप लोग उमर चलेगा वैसे. लव फ्रॉम डोडा. ओ डोडा, ओ डोडा भद्रवा. सलाम सबको. डोडा के भी लोग हैं यहाँ पे. आई फील रियली हैप्पी. हाँ मेरे डैड वहाँ पे डोडा में काम करते थे वहाँ पे, बिकॉज हाँ ACD बिकॉज रूरल डेवलपमेंट में थे वो. तो डोडा में भी मेरे डैड ने काफ़ी काम किया है, भद्रवा में काफ़ी काम किया है. तो डोडा भी हम रहे हैं. भद्रवा बहुत साल हर विंटर्स में हम जाते थे, समर्स में. ब्यूटीफुल प्लेस. आई वुड जस्ट से कि अगर आप लोगों को मौका मिले भद्रवा डोडा जरूर जाइएगा. उसे मिनी कश्मीर कहते हैं हम लोग, बिकॉज वो बहुत खूबसूरत है. कश्मीर थोड़ा दूर है, बट भद्रवा डोडा हम सब लोग जाते हैं. तो लव यू गाइस, लव यू. इधर नहीं आ रहा, मुझे इधर से ही देखने दे सवाल प्लीज. लव फ्रॉम लव फ्रॉम श्रीनगर. थैंक यू. लव यू गाइस. लव टू श्रीनगर. जम्मू कश्मीर के लौंडे हैं. और मेरा ऐसा मैं सोचता था यार वो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, आर दे हैप्पी विद माई जर्नी. बट अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी मैं पसंद आया. तो कभी भी होता था अपने शहर का जरूर मैं जिक्र करता था कि हम जम्मू का लौंडा हूँ मैं, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई एम फ्रॉम. Love from Himachal, love you guys. Love from Hyderabad, love you. Love from Nepal, love you guys. फिनाले में आई डोंट नो, फिनाले में अब बिकॉज कोविड भी काफ़ी है, आई डोंट नो वो बुलाएंगे या प्रोटोकॉल्स क्या है. बट आई डोंट नो अभी क्या बोल सकते हैं. अभी तो शो एक्सटेंड हो गया, अब कब है फिनाले यू नेवर नो. फिर से जाना चाहिए आप, फिर से बिग बॉस का ऐसा है कि सब उनके ऊपर है. अभी तक तो ऐसा कुछ बात हुई नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है. अभी तो हम जस्ट ट्राइंग टू आगे पीछे की सराउंडिंग्स को हम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब और गेट इनटू इट, बिकॉज एकदम 3 महीने के बाद एकदम जुब बाहर आ गया हूँ तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है सब कुछ. तो अब इतना नहीं, वापस जाने का भी दिमाग में कुछ है नहीं है. कुछ आएगा तो फिर सोचेंगे कि क्या प्रोज हैं कॉन्स हैं. सो लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू गाइज, लव यू. लव फ्रॉम गुजरात, बेस्ट डॉक्टर. थैंक यू गाइज. थैंक यू. बस आप लोगों का प्यार देखता हूँ. जस्ट फील सो गुड. सो आई फील सो ब्लेस्ड. आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड. लव यू फ्रॉम चुरू राजस्थान. थैंक यू गाइज. मेरे टॉप 5 में तो मैं ही था, बट मैं ही बाहर हूँ, बट इट्स ओके.
नहीं, स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं है यार, बिग बॉस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो। वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना, ये बाल, मेकअप सब खुद करना पड़ता है। वहाँ अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा इंसान सुधर जाता है वहाँ पे। मतलब अगर किसी को सुधारना है, बिग बॉस में भेज दो, या तो वो पागल होके आएगा या तो वो बिल्कुल नॉर्मल होके आएगा। तो बिग बॉस में सब खुद करना होता है। आप एक इंसान भी बाहर का नहीं, बिग बॉस की आवाज के सिवाय आप किसी की आवाज नहीं सुनते हो बाहर। तो वो सोचना भी मत कि वो स्क्रिप्ट है, सब कुछ खुद करना होता है। हफ्ते के बाद, वीकेंड के बाद पे जो गाली पड़ती है, उसके बाद देखना होता है अच्छा अब क्या करना है भाई। फिर अगले हफ्ते फिर गाली पड़ती है, फिर बोलते हैं अब क्या करना है। तो वो उसी कंफ्यूजन में लोग घूमते रहते हैं कि करना क्या है। तो स्क्रिप्ट तो भूल ही जाओ आप। अगर स्क्रिप्टेड होता है ना, बहुत ऑब्वियस हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि लोग बिल्कुल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। सब नेचुरल रिएक्शन होता है वो। सानू खान एक बार नाम ले लो। सानू खान, हाय सानू खान। यास्मीन, हाय यास्मीन, लव फ्रॉम पटियाला पंजाब। पंजाबियां नू मेरा सत श्री अकाल। चकदे फटे नबदे गिली, सुबह सवेरे शाम ते दिल्ली। वो अफसाना करती थी ना, ये एक बार नाम, लव यू गाइस, लव यू करें। हाँ? तो अब इजाजत लेते हैं। आई थिंक 1 घंटा होने को आया आप लोगों के साथ। लव फ्रॉम रशिया, रशिया को आई मीन लव यू गाइस बैक। आई मीन तो 1 घंटा होने को आया। थैंक यू, आप लोग आए और आप लोगों ने, आई फील सो ब्लेस्ड। आई थिंक दे लाइक 70,000 पीपल। आई मीन 80,000, 70,000. I mean, it's just so unreal, I would say. But I would just say thank you guys so much कि आप लोगों ने इस जर्नी को इतना सक्सेसफुल बनाया, इतना प्यार शावर किया आप लोगों ने मुझे। I'm just so blessed. I'm just so happy and overwhelmed कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और अभी सब लोग जुड़े हैं लाइव पे। So मैं यही बोलूँगा आगे कि आई थिंक अब बिग बॉस से भी बड़ा टास्क आने वाला है, जो लाइफ में। नाउ माई डिसीजंस घर में तो ले लिए, वहाँ पे तो अब नाउ एवरीथिंग हैज टू बी मी। आई हैव टू टेक डिसीजंस और हाउ माई लाइफ इज गोना बी नाउ। तो एक नया बिग बॉस अब शुरू होने वाला है शो के बाद। मेरी जो है दैट्स रियलिटी। तो उसके लिए आई वुड जस्ट से कि रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आपने इन 100 डेज में किया है। और आप लोगों का मैं आभारी हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो मैं आप लोगों से अब अलविदा कहूँगा। अलविदा, नमस्ते, सत श्री अकाल। एंड आई वुड से कि अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कोविड बढ़ रहा है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनको सपोर्ट कीजिए। जो लोग इन नीड हैं उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, चैरिटी कीजिए, ताकि जो पीपल हु जिनके पास नहीं है ज़्यादा, यू कैन रीच आउट टू देम, हेल्प देम इन दिस पैंडेमिक। People are asking कि डांस की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? डांस की, अच्छा डांस तो मतलब मैं ऐसा है कि बचपन में हर शादी हो, मुंडन हो, कहीं पे भी मैं नाचने शुरू हो जाता था। बिकॉज वो ऐसा बॉलीवुड का मैं हमेशा इमिटेट करता था स्टेप्स को। तो मैं बस वो डांस करता रहता था जैसे भी वो दिखता था वहाँ पे। तो वहाँ से मैं डांस का बहुत शौकीन था। बट फिर वो प्रोफेशन कभी सीखा नहीं, मतलब हमेशा शौक था जाऊँगा सीखने। बट फिर वो जब प्रोफेशन में घुसा उसके बाद सब इट वाज ऑल अबाउट MBBS, इट वाज ऑल अबाउट दैट। फिर वो बाकी सोशल लाइफ आपके जो पैशंस होते हैं वो सब एकदम फेड होने लगते हैं। यू हैव, बिकॉज एज आई सेड, यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट। टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो बट बिग बॉस में जाके आई वाज ऑल आउट। जो थोड़ा डोमिनेंट चीज़ भी थी कहीं पे दिमाग में थी, वो भी मैंने बोली और सब कुछ किया। तो डांस की वही था इंस्पिरेशन। Done with 10-11 million already. तो मैं फिर अलविदा कहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू आने के लिए, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। तो शबा खैर बोलता हूँ आप लोगों को। ओके, नमस्ते और सत श्री अकाल। लव यू ऑल।